राहुल गांधी आके यात्रा चलते में रुक गए यहाँ पे। हाँ कैसा लग रहा है? नहीं बढ़िया लगा, लेकिन मोदी जब तक जिंदा है नो चांस। मैं बोल रहा हूँ। क्या जवाब दे रहा हूँ भैया, बड़ा ध्यान से सुनना, मैं आप ही का जवाब दे रहा हूँ। मैं रिसर्च किया हुआ है। आप नहीं एक मिनट फिर कर लीजिए। नहीं बात पूरी करने दो मेरी। ऐसे गुंडे मवालियों को तो आप देश की सत्ता सौंपे हुए हैं, तो वो हमें क्या देंगे? नफरत नफरत नफरत। विकास बना, कितनी नौकरी दी है? नौकरी दिया है, बहुत दिया। कितना? क्या है, ऑनलाइन कर दिया, सब ऑनलाइन कर दिया। नौकरी भुखमरी के मामले में देश कितने नंबर? नहीं भूखमरी नहीं है, नहीं है। भूखमरी नहीं है वो जो इंडेक्स निकाला है वो तो बस घर में बना दिया। लिटरेसी रेट क्या है? लिटरेसी मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति का रेट मतलब कितना है? मोहब्बत फैलाइए। आप ये बात जैसे आप यहाँ शेयर कर रहे हो, आप ये सर नहीं टोटली बातें इस भारतीय जनता पार्टी ये आपकी नफरत नहीं है क्या है बीजेपी आरएसएस की? तो तारीफ क्यों करता है तू बीजेपी का? इस इंसान को क्यों पूछा तू? इंसान को क्यों, किस लिए पूछा तू? क्या समझ के पूछा? इसके माँ बाप का इतना बड़ा नफरत लेके फिर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की कैसी तारीफ करते हो आप? जीना मुश्किल है आज हिंदुस्तान में। इतनी बेरोजगारी पैदा हुई, इतनी महंगाई है। आने का वाला वक्त और भी बदतर होने वाला है, ये मैं कह रहा हूँ। राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया, इंदिरा गांधी को मार दिया गया। क्या राहुल गांधी की सुरक्षा नहीं है? आज लोग करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, आज लोगों के पास खाने के लिए नहीं। कब होगा? तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और नहीं समझी बात तो नुकसान सबका है। और बहती हुई नदियां मिलती नहीं, किसी से दिखती नहीं। राहुल गांधी कमजोर नहीं है, राहुल गांधी मजबूत है। राहुल गांधी के साथ लाखों करोड़ों अच्छा गुजरात से आए, अच्छा चश्मा लगा के आए। कितने नहीं, हम तो घूमने आए गुजरात से। हाँ, और हमारे मोदी साहब के फैन है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? बहुत विकास किया है क्या मोदी जी ने? हाँ विकास के मामले में मोदी रेडी है। अच्छा यस, क्या किया है बताइए? बहुत किया गुजरात में, एक बताइए, बहुत विकास किया। एक बताइए। अरे क्या गुजरात के मोदी जी मैं भी जानना चाहता हूँ, एक विकास बताइए। विकास में तो जो रोड सारी अच्छी बनाई है गुजरात में। हाँ, अहमदाबाद की रोड मालूम है? बहुत बढ़िया। हाँ, अहमदाबाद में रहता हूँ। क्या? नहीं 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 नहीं। अरे मैं भी आया हूँ। अरे हम बोल रहे हैं ना, नहीं है। नहीं नहीं, विकास बना। कितनी नौकरी दी है? नौकरी दिया है, बहुत दिया। कितना? क्या है, ऑनलाइन कर दिया, सब ऑनलाइन कर दिया। नौकरी ऑनलाइन? नहीं नहीं, सब फॉर्म सब ऑनलाइन भर दिया है। कोई पहले भी हो ही नहीं सकता है। मतलब फॉर्म भरना या नौकरी लेना ये अंतर नहीं है? ऑनलाइन नहीं, भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। अच्छा, आपको मालूम है? सरकारी स्कूलों की हालत मालूम है? अच्छी है, अच्छी अच्छी है। क्या बात कर रहे हैं? एजुकेशन का लिटरेसी रेट क्या है? लिटरेसी मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति का रेट मतलब कितना है देश में? गुजरात में आपने बोला 60% है। 70% है। ठीक है। और देश का कितना? गया देश का तो टोटल मिला के जाए तो ऐसे 55-60 हो सकता है। क्या कितना? इंडिया का 55 है। राहुल गांधी आके यात्रा चलते में रुक गए यहाँ पे। हाँ, कैसा लग रहा है? नहीं बढ़िया लगा, लेकिन मोदी जब तक जिंदा है नो चांस। मैं बोल रहा क्या क्या काम किया है मोदी ने? हूँ। G20 20 देश का जो अध्यक्ष बना मोदी, वो पहली बार बना। आज तक इंडिया में कोई नहीं बना है। हाँ, नहीं बना है। नहीं बना है। नहीं मोदी जी ने नहीं करा G20 सर। अगर आपको G20 से पहले आपको सुनिए सर जी साहब, आपने स्टार्ट किया। आपको पता है G20 में किसके राज में आया भारत? ब्रिक्स कब ज्वाइन किया भारत ने? कब किया? कांग्रेस के राज में किया सर। अरे मुझे बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, आए कि ना आए। आपने बोला मोदी जी। अरे हम गुजरात के, तो मोदी की तो खींचेंगे ना यार। अच्छा, मतलब आने वाले वक्त में देश में बहुत तरक्की होगी। नहीं है ऐसा। जम्मू कश्मीर की जो मुस्लिम, आपने एक बात बता, एक मेरी बात सुनिए। जम्मू कश्मीर की जो बेटी, एक मुस्लिम लड़की वहाँ से जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करती तो उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती थी। ठीक है? अच्छा 370 हटाया। मेरी बात सुनो। तो जो अब 370 क्या है? मेरी बात तो सुनो। 370 जो कलम हटाया, उसमें कश्मीर का जो टैक्स था, वो टैक्स इंडिया वाले नहीं ले सकते। एक भुखमरी के मामले में देश कितने नंबर? नहीं भूखमरी नहीं है। नहीं है भूखमरी नहीं है वो तो जो इंडेक्स निकाला है वो तो बस घर में बना दिया। नौकरी कितनी? नौकरी भी बहुत ही, क्यों नहीं दी? मोदी साहब के अंदर कोई IPS IAS कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता गुजरात में। आप आओ गुजरात में। गुजरात में ही अडानी पोर्ट पे इतना। अरे मैं अहमदाबाद अभी इलेक्शन से आया हूँ। ठीक है, तो आप द्वारिका में इलेक्शन से आया ना, आप द्वारिका में जाना। वो एक बिल्किस बानो का भाई, बिल्किस बानो का। हाँ चला बोले कि नोटबंदी के टाइम पे कोविड-19 के पीरियड में देश चलेगा 17 साल पीछे, अब सुधरेगा नहीं देश। ये चोरी के बातें कितने सुने नहीं अपन। लोग शर्म लेना चाहिए।
कि ये जबान से 17 साल पीछे गया ये तो कह रहे 14 के बाद से आजाद हुआ है। और 17 साल पीछे जाएगा देश बोला। उसके बाद में बोला फ्रॉडर जुमलेबाज प्रधानमंत्री कि मैं जितनी भी फसल जितनी भी फसल आई है। आपको नहीं समझ में आता हमारा देश कब आजाद हुआ? ये 14 कहेंगे तो वही मान लोगे यार? तुम्हारी आपकी उम्र कितनी है आप सोचो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जब तक नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल जिंदा है ना, मैं मानता हूं किसी भी की ताकत नहीं कि सरकार बना सके। भाई ने बिल्कुल सही कहा कि जब तक झूठ फरेब, जब तक नफरत इस सरकार के पास में रहेगी, भला वो मंदिर के नाम से अभी तक इन्होंने कमाई की, अभी तक इन्होंने हिंदू के नाम से कमाई की, आज हिंदू और सिख को लड़ाने की कोशिश की, कभी हिंदू और ईसाई को लड़ाने की कोशिश की। क्या इतने साल में हिंदू खतरे में नहीं था? क्या बीजेपी की मोदी सरकार आने के बाद हिंदू खतरे में? मैं जवाब दे रहा हूँ भैया, बड़ा ध्यान से सुनना, मैं आप ही का जवाब दे रहा हूँ। मैं रिसर्च किया हुआ है। आप नहीं, एक मिनट फिर कर लीजिए। नहीं, बात पूरी करने दो। आईटी सेल के जो लोग हैं, मैं साफ कहता हूं, बीजेपी आईटी सेल के लोग इस चीज को बड़ा महीन से नफरत फैलाते हैं और वो छोटी छोटी बातों को लेके आते हैं उस प्लेस में जिसके कोर्ट ने जिसके बेटे को दोषी करार दे दिया, उसके बाद भी वो गृह मंत्री आज अपने पद पर है। अजय मिश्र टैनी जी आज वो उस पद पे रहे हैं, किसानों के हत्यारे उस पद पे हैं जिस पर खुद भी दो मुकदमे हत्या के चल रहे हैं, प्रभात हत्याकांड के, और उसको भी कोर्ट एक्सेप्ट कर रहे हुए है, उस पर चल। ऐसे गुंडे मवालियों को तो आप देश की सत्ता सौंपे हुए हैं, तो वो हमें क्या देंगे? नफरत, नफरत, नफरत। 700 किसान शहीद हो गए, कोई इन पे जूं रहेंगे? इन पे 700 आदमी मरना कितनी बड़ी बात है? 700 और उसके बाद जो है, उसके बाद फिर कानून 700 आदमी के मरने के बाद कानून माफ किया। ठीक है ना, तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है और नहीं समझी बात तो नुकसान सबका है। और बहती हुई नदियां मिलती नहीं, किसी से दिखती नहीं किसी को, महासागर बनाने में एहसान सबका है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं तमाम मीडिया के लोगों से, दिखा दोगे आप ये बात जो हम बोल रहे हैं? ये दिखा देना। राहुल गांधी कमजोर नहीं है, राहुल गांधी मजबूत है। राहुल गांधी के साथ लाखों करोड़ों युवाओं के बुजुर्गों का आशीर्वाद है उन पे। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, दिल्ली में चलाता हूँ, ऑटो ड्राइव करता हूँ। ठीक है सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जिस रूट से अमित शाह जी, मोदी जी गुजरते हैं, वो रूट पूरा बंद कर दिया जाता है। मेरे गाड़ी में एक बच्चा था मासूम 6 महीने का, ठीक है, वो मैं उसको नरेना से लेके आ रहा था, तो ये अपना धोला कुआं पे एयरपोर्ट से वो रूट निकलता है, ठीक है, तो उसमें पुलिस ने ऑटो को रोक दिया, जाने नहीं दिया। मैंने उनको समस्या बताई। नहीं सर, किसकी रैली में? रैली नहीं थी, एक काफिला निकल रहा था, काफिला। तो सुरक्षा के अधीन होता है ना सर, मैं आपसे राहुल गांधी के लिए नहीं है। मैं नहीं राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया। एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको। राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया, इंदिरा गांधी को मार दिया गया। क्या राहुल गांधी की सुरक्षा नहीं है? आज राहुल गांधी की सुरक्षा कमजोर थी दिल्ली में, ये आपको पता होना चाहिए। आज राहुल गांधी की सुरक्षा कमजोर थी दिल्ली में, ये हमने देख लिया। ये सौतेला पाकिस्तान विकास कब होगा इस देश का? इतने लाखों लोग, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, आज लोगों के पास खाने के लिए नहीं, कब होगा? क्या लोगों की सुबह ये होगा? रोड अगर सही बन गया वही है, लोगों के पास खाने के लिए चीजें। मेरी बात सुनिए, जल्द से उसका कायदा लाना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जिसका जो बच्चा। वैसे तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, आने वाले वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, गुजर गया आने का वाला वक्त और भी बदतर होने वाला है, ये मैं कह रहा हूँ आने वाली भविष्य। मेरे हिंदू और मुस्लिम भाईचारे से रहने चाहिए और उसको लड़ाया ना जाना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाता कौन है? उनकी भी ये लड़ाता की बेटी है। अब जो भी है वो हमें क्या लेना देना है? बताइए ना, आप बताइए सर। गुजरात में भी तो हुआ था ना, 2002 का दंगा हुआ था, राजनीति आज भी जिंदा है। नहीं, वो तो जो हो गया उसको हुआ था ना आपके। चाहिए, मैं बोला हूँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो किसी की बहन है, कुछ की बेटी है, किसका बाप है, भाई है, तो जब वो चला जाता है तो उसको दिल पे लगती है। तो मैं मानता हूँ ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। और सब भाईचारे से देखो, अंग्रेजों को किसने निकाला? अकेले हिंदू ने नहीं निकाला, उसने मुस्लिम का बहुत सपोर्ट था, तो मुस्लिम और हिंदू ने मिलकर उनको निकाला ना अंग्रेजों को। अंग्रेजों कैसे निकले हैं? हिंदू और मुस्लिम भाईचारा था। आरएसएस का तो कोई रोल ही नहीं था, आरएसएस का तो एक भी रोल ही नहीं है। आरएसएस ने तो कोई भी जाके एक भी अंग्रेजों को निकालने में भारत और पाकिस्तान में नहीं बात छोड़ाओ मैं, वो तो पाकिस्तान थी, हिंदू और मुस्लिम दोनों का हाथ था और दोनों के सहयोग से ही अंग्रेजों निकले। अगर अंग्रेज नहीं निकलते तो कौन हिंदू मुस्लिम करता इधर? तो वही राज करते इधर, अगर ब्रिटिश सरकार बन जाती ना।
हाँ, ये बात गलत है, लड़ाना नहीं चाहिए। आप ये बताइए, मोहब्बत फैलाइए आप ये बात जैसे आप यहाँ शेयर कर रहे हो, आप ये सर नहीं टोटली बातें इस भारतीय जनता पार्टी के बातें इसमें बना रहे हैं। ये बेचारा प्रताड़ित नहीं, इनका कोई रिलेशन प्रताड़ित था तो इनको पूछे कि इनके माँ बाप कहाँ पैदा हुए, इनके दादा कहाँ पैदा हुए। ये आपकी नफरत नहीं है क्या है बीजेपी आरएसएस की? तो तारीफ क्यों करता है तू बीजेपी का? इस इंसान को क्यों पूछा तू? अरे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से प्रताड़ित लोग इस हिंदुस्तान में आए, जिंदगी जी रहे थे, तो ये इसे अच्छा इंसान को क्यों, किस लिए पूछा तू? क्या समझ के पूछा? इसके माँ बाप का एड्रेस क्यों पूछा? तेरे माँ बाप पाकिस्तान में पैदा हुए, मैं नहीं जानता हूँ। तो ये इतना बड़ा नफरत लेके फिर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की कैसी तारीफ करते हो आप? जीना मुश्किल है आज हिंदुस्तान में, इतनी बेरोजगारी पैदा हुई, इतनी महंगाई है, नोटबंदी पे चोरी किया गया, 500 की 1000 की नोट, किसान की फसल चोरी किया गया, एक्सपोर्ट भेजने के बाद में किसान की फसल एक्सपोर्ट करके और बोलते हैं इकोनॉमी डाउन हो गई, तो एक्सपोर्ट करने के बाद में खाते में पैसे आए तो इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। भाईचारे में मैंने अभी भी बोला कि भाईचारे में गद्दारी नहीं होनी चाहिए। ये लोग को जो गैस का बोतल है, कुछ चीजें हैं जो महंगी हो गई है, उसको कम करना चाहिए, मैं स्वीकार करता हूं मैं।